हेलो बच्चों, देखिए बच्चों एक ग्राफ दिया है फोर्स और 1/r² के बीच में। ठीक है, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ चार्जेस Q1/Q3। बच्चों देखो क्या पूछ रहा है, एक्चुअली ये पूछ रहा है कि इसमें चार्जेस Q1 Q3 का रेशियो क्या है। ठीक है, देखो फोर्स और 1/r² का ग्राफ जो है वो लीनियर ग्राफ है। एक्चुअली बच्चों देखो कूलॉम्स लॉ में फोर्स होता है K Q1 Q2/r²। ठीक है, तो F और r² इन्वर्सली होते हैं, लेकिन यहाँ पर r² में ग्राफ नहीं प्लॉट किया गया है, फोर्स और 1/r² में ग्राफ प्लॉट किया गया। तो बच्चों देखो r² तो फोर्स के साथ वैसे ही इन्वर्सली होता है कूलॉम लॉ में, तो और इन्वर्सली का इन्वर्सली क्या होगा, डायरेक्टली हो जाएगा। तो ग्राफ कैसे जाएगा, लीनियर ग्राफ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर चार्जेस दे रखे हैं Q1 Q2, नीचे चार्जेस दे रखे हैं Q2 Q3। ठीक है, एंगल दे रखे हैं दोनों आपको। आपका काम है बच्चों कि यहाँ पे आप इसका स्लोप निकालें। ठीक है, तो ऊपर जो चार्ज दे रखे हैं Q1 Q2 वहाँ से निकालेंगे स्लोप, जो नीचे दिया है चार्जेस Q2 Q3 वहाँ निकालेंगे स्लोप। देखो स्लोप होता है फोर्स वर्सेस 1/r²। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम कूलॉम्स लॉ में फोर्स को 1/r² से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा K Q1 Q2। ठीक है, ये फॉर्मूले से आया है बच्चों। ठीक है, तो अब K Q1 Q2 जो है यही एक्चुअली स्लोप है बच्चों। देखो स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। ठीक है, तो y एक्सिस में हमने फोर्स लिया हुआ है, x में हमने 1/r² लिया हुआ है। भाई देखिए 1/r² दोनों के लिए सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो फोर्स की वैल्यू है उसके लिए हम निकालेंगे tan 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए जो tan 30 लगाया हमने यहाँ पर। ठीक है, और जो दूसरा वाला नीचे जो ग्राफ दिया हुआ है Q2 Q3 वाला, उसके लिए लगाया हमने tan 60। ठीक है, तो ये जो स्लोप निकाल रहे हैं हम लोग, ये हमारे पास आ गए। अब हम दोनों को जो डिवाइड कर लेते हैं, तो देखो K Q1 Q2 को डिवाइड करोगे K Q2 Q3 से। ठीक है, तो K से K कैंसिल हो जाएगा, आपका Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, tan 30 अपॉन tan 60 के। अब बच्चों देखो Q1 और Q3 बच गया है ना, Q2 हो गया कैंसिल, तो tan 30 और tan 60 लगा दीजिए आप वैल्यू। बच्चों tan 30 कितना होता है 1/√3, और tan 60 कितना होता है √3। तो ये √3 जो है √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है।